हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 10th क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया? देयर इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of coastal plan of India? The answer is the most important here. These are the narrow coastal strips running along to the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. Is important here. There are narrow coastal strips running along to the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. And next here, these are known as the western coastal and eastern coastal of the coastal plan. And third here, the western coastal is a sandwich between to the Western Ghat and the Arabian Sea. And the next, it was a narrow plan and consists of 3 sections. It is a narrow plan and consists of 3 sections. The northern part of the coast is there is called Konkan. The center is called Canard Plan and the southern part is called the Malabar coast. There is important here. The plan along the Bay of Bengal are wild and level. And 6th point here, in the northern part it is called Northern Circus, while the southern part is known as the Coromandel coastals. There is important. And 7th point here, large river such as the Mahandai and the Godavari, there is a Krishna and Kaveri from extensive deltas on the eastern coast. There is important here. And the last point here, Lake of Chilka is also located on the eastern coast, and it is the largest salt water lake of India. That is important. Lake Chila is also located on the eastern coast, and it is the largest salty water lake of India. That is important here. 10वां क्वेश्चन जो हमारे समक्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं 10वां क्वेश्चन यही बताता है कि भारत के तटीय मैदानों की क्या विशेषता है। भारत के तटीय मैदानों की क्या विशेषता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये संकीर्ण तटीय पट्टी है जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी के साथ चलती है। दोस्तों यहाँ पर अगर क्वेश्चनों की आप लड़ी जो देख रहे हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो कहते हैं सभी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। ठीक है, यानी अगर आप अच्छे से कोई क्वेश्चन याद कर लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी उसके साथ आपको कुछ हद तक याद हो ही जाएगा। तो यही तो बात है यहाँ त्रिपान स्टडी सेंटर का कि हर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रखता है। अगर जो बच्चे ये जो 11 क्वेश्चन है अगर वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व ही रखता है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाने के लिए जो है हमने ये 11 क्वेश्चन का जो सीरीज है सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत डाला है, जो कई मानने में महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से भी और जब आपका जो है हाउस टेस्ट होगा उससे लिए भी। तो ये क्वेश्चन कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। ठीक है, सदैव ये नया ही रहेगा क्योंकि हर समय ये क्वेश्चन ही बनेगा और यही क्वेश्चन ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके सिलेबस में ये रहता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनता है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि कड़ी तटीय पट्टी है जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी के साथ चलती रहती है। दूसरी बात करें तो ये तटीय मैदानों के पश्चिमी तट और पूर्वी तट के रूप में जाने जाते हैं। तीसरी बात करें तो पश्चिम तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच सैंडविच है, यानी देखा जाए तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच सैंडविच है। यह एक संकरा मैदान है और इसके 3 खंड है। संकरा मैदान मतलब तंग मैदान, और इसको एक भाग नहीं 3 भागों में विभक्त किया गया है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण कहते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ के मैदान कहते हैं और दक्षिण भाग को मल्लेवार तट मैदान कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके 3 खंड किस रूप में यहाँ विद्यमान है। कोंकण के रूप में है, कन्नड़ के रूप में है और जो है मल्लेवार के रूप में है। बंगाल की खाड़ी किनारे का मैदान चौड़ा और समतल है,
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाता है कि भारत के तटीय मैदान काफ़ी विशेषता इसलिए रखता है कि बंगाल खाड़ी के किनारे का मैदान जो है काफ़ी चौड़ा और समतल है। कहते हैं उत्तरी भाग में इसी उत्तरी सर्कस तथा दक्षिण भाग को जो है कोरोमंडल तट भी कहते हैं। यानी उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सर्कस तथा दक्षिण भाग में इसको कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा बनाती है। देखिए डेल्टा बनाती कौन कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ जो है पूर्वी तट पर जो है विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रखता है। अगर हम आखिरी पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि चिल्का झील भी पूर्वी तट पर स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। देखिए चिल्का झील जो है दोस्तों वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी इसको हम सॉल्टी रिवर भी कह सकते हैं, यानी सॉल्टी झील भी कह सकते हैं, जो काफ़ी नमक से परिपूर्ण है। यानी चिल्का झील जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, जिसको आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए और सोचना चाहिए, और एग्ज़ाम तक तो दिमाग में रखना ही रखना है आपने। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों का भी भलाई हो सके। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जिससे आने वाला समय में आपको जो है तिरपान सेंटर का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।